तो आज क्लास 12 की एक्टिविटी 5 के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका ऑब्जेक्ट है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा जो हमने पढ़ रखा है उसको हम आज इस एक्टिविटी में पढ़ेंगे और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग हमारा आएगा ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में हम ये नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आएगा मटेरियल रिक्वायर्ड। तो मटेरियल रिक्वायर्ड तो मटेरियल रिक्वायर्ड में क्या चाहिए? कलर शीट चाहिए, कलर्ड पेन चाहिए, एडहेसिव चाहिए और रूलर चाहिए। तो इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा आएगा उसको देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आएगा मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमको क्या करना है? टेक अ पीस ऑफ कलर शीट, ड्रॉ द परपेंडिकुलर लाइंस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जैसे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, तो हम एक ग्राफ पेपर पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेंगे, जैसे मैंने आगे एक पिक्चर में शो करा है। तो इस पे क्या करेंगे? हम कुछ पॉइंट्स ले लेंगे ए बी सी डी। अब हमने एक ग्राफ बना लिया, ऐसे आप एक ग्राफ बना लोगे। ये एनसीईआरटी बुक से मैंने लिया है। तो इस ग्राफ में हमने क्या करा है? कुछ पॉइंट्स बना लिए हैं, पॉइंट ए बी सी पी एंड डी। अब इस ग्राफ पे ऐसा हम एक कर्व बना के पॉइंट्स बना लेंगे, फिर इनके बारे में हम इसमें आगे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन जो हेडिंग आएगा उसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? इन फिगर लाइन्स एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी रिप्रेजेंट्स टेंजेंट्स टू द कर्व एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब हमने क्या करा है? जो पॉइंट्स हमने ए बी सी थे, यहाँ पे ए बी सी पी और डी थे, इसमें हमने क्या करा है? टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अब टेंजेंट हमको पता है जो लाइन टच करते हुए जाती है, तो हमने सारे पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ कर ली हैं। और हम ध्यान से देखेंगे लाइंस जो है, टेंजेंट लाइन क्या है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दीज पॉइंट्स आर 0। अब हमें पता है जब एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। तो अगर इसका टेंजेंट का स्लोप फाइंड करेंगे, एम फाइंड करेंगे, तो एम की वैल्यू हमको लोग को पता है कितनी होती है? tan थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई है। तो जब 0 हम लगाएंगे तो tan 0 कितना हो जाएगा? 0। तो स्लोप क्या हो जाएगा इनका? हमारे पास 0 हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट, अब हमने ये भी पढ़ रखा है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है स्लोप के इक्वल होता है, तो m की वैल्यू dy/dx की इक्वल हो जाएगी। m की वैल्यू क्या है? हमने अभी फाइंड करी है, 0 है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी इन पॉइंट्स पे। तो पॉइंट ए बी सी डी और पी पे हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारे पास 0 हो जाएगी। अगर पॉइंट पी देखेंगे, केवल 0 कौन से पॉइंट्स पे होगी? एक ए पे, सी पे, बी पे और डी पे, क्योंकि ये टेंजेंट हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल है। लेकिन अगर हम पॉइंट पी को देखेंगे तो पॉइंट पी में क्या है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन एट पी इंटरसेक्ट द कर्व, तो कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब क्या है? ये टेंजेंट नहीं है। तो इसी को हम आगे लिखेंगे। अब एट द पॉइंट ए एंड बी साइन ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर आप देखोगे ए और बी की हम बात करें, पॉइंट ए और पॉइंट बी ए है, तो इसमें क्या है? हमारा जो डेरिवेटिव का साइन है, अब देखो यहाँ से स्लोप, ये जो हमारा ग्राफ है नीचे आ रहा है, फिर पॉइंट ए से फिर ऊपर चला गया, तो नेगेटिव से क्या बन गया है? ये पॉजिटिव हो गया है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन क्या हो गया? नेगेटिव टू पॉजिटिव। सिमिलरली अगर बी पे आप देखोगे तो बी पे भी कह रहा है, पहले डाउन हो रहा है ग्राफ, फिर अप जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव का जो पॉइंट है वो क्या हो गया? नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। सो दे आर द पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा। जब हमें पता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव का हमारा साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, तो वो क्या पॉइंट होते हैं? लोकल मिनिमा के होते हैं। और जब इसका रेसिप्रोकल होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, तो पॉइंट कैसे होते हैं? लोकल मिनिमा के। तो यहाँ पे हमको 2 पॉइंट पता चल गए, ए और बी। दोनों पॉइंट कैसे हैं? जो नेगेटिव से पॉजिटिव बना रहे हैं हमारे फर्स्ट डेरिवेटिव को, तो इसलिए क्या है? ये पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा है। अब नेक्स्ट आके देखते हैं हम। अब जो बाकी पॉइंट्स बचे हैं, बाकी पॉइंट्स कौन से? एक पॉइंट सी और एक पॉइंट अगर टी को हम देखें तो हमारा जो ग्राफ है ऐसे गया, फिर नीचे डाउन हो गया, यानी पॉजिटिव से कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। सिमिलरली डी पे भी क्या है? अप एंड डाउन हो रहा है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। तो सी और डी दोनों जो पॉइंट है वो कौन से हमारे पास? लोकल मैक्सिमा के हैं। लेकिन पॉइंट पी पे अगर आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ हमारा क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हो रहा। तो जब साइन चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब ना यहाँ पे हमारा ना हमारा लोकल
मिनिमम पॉइंट है ना लोकल मैक्सिमम पॉइंट है, तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। तो पी पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो इनको हम डेमोन्स्ट्रेशन हेडिंग लिखेंगे, इन पॉइंट्स को फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके हम इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, ऑब्जर्वेशन हेडिंग आता है जो हमने पढ़ रखा है। अब हमने इस ग्राफ से हमने क्या देखा, इसको हम फिलअप के द्वारा फिल करेंगे। फर्स्ट क्या है, साइन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी फर्स्ट डेरिवेट एट पॉइंट ऑन द कर्व टू द इमीडिएट लेफ्ट ए इज। अब हमें क्या देखना है, ए के लेफ्ट में हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसका साइन क्या हो गया है, और उसको यहाँ पे हम क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। नेक्स्ट क्या आएगा, जो भी मैंने आपको बताया था सेम वही पॉइंट्स यहाँ पे हमारे पास आते जाएंगे। तो यहाँ पे निगेटिव है, हमको पता ही है सबको कि लेफ्ट में कैसा है, ए के निगेटिव है, राइट में कैसा है, ए के पॉजिटिव है। ऐसे बी के लेफ्ट में कैसा है, निगेटिव है, बी के राइट में कैसा है, पॉजिटिव है। लेकिन सी में क्या है, हमारे सी के जो लेफ्ट में है, सी के अगर लेफ्ट देखोगे अप जा रहा था हमारा तो पॉजिटिव, और सी के राइट में डाउन हो रहा है हमारा कर्व, तो एक ऐसा हो गया निगेटिव। ऐसे डी में अगर हम देखेंगे तो डी में भी क्या आ रहा है, डी के लेफ्ट में तो क्या रहा है, ग्राफ अप हो रहा है, और डी के राइट में क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो डी के लेफ्ट में कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और डी के राइट में कैसा हो जाएगा, निगेटिव। तो इसी तरीके से यहाँ पे जितने भी फिलअप्स हैं हम इनको फिल कर लेंगे। तो जो मैंने बोला है वही लिखा है, स्लोप ऑफ साइन ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट फर्स्ट डेरिवेटिव एट अ पॉइंट ऑन द कर्व टू द इमीडिएट राइट ए इज पॉजिटिव। अब सेम इसमें क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव, अब इमीडिएट लेफ्ट क्या हो जाएगा, बी के लेफ्ट में क्या था, बी वाला पॉइंट था, बी के लेफ्ट में क्या रहता है, क्योंकि हमारा जो कर्व है डाउन जा रहा है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और राइट में कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यही चीज़ें हमने आगे इसमें फिल करी है, निगेटिव हो गया, फिर यहाँ पे फिलअप में क्या आ जाएगा, इस वाले में कितना आ जाएगा, हमारा पॉजिटिव आ जाएगा नेक्स्ट 4 फिलअप में। तो ऐसे ही हम ये फिल कर लेंगे कि सी और डी पे भी हम देखेंगे। भाई सी के हमने देखा, सी के लेफ्ट में क्या आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव का ग्राफ अप हो जा रहा है तो कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो सी के लेफ्ट में कैसा हो गया, पॉजिटिव, और सी के राइट में कैसा हो गया, निगेटिव। सिमिलरली डी के साथ चलेगा, डी के लेफ्ट में कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, राइट में कैसा हो जाएगा, निगेटिव। और पॉइंट पी पे हमारा कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे साइन ऑफ द डेरिवेटिव एट पॉइंट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी इज़ पॉजिटिव एंड इमीडिएट राइट ऑफ पी इज़ पॉजिटिव, क्योंकि दोनों ही उसमें कंडीशन में हमारा जो ग्राफ है वो कैसा जा रहा है, अप जा रहा है। तो पी के लेफ्ट में भी अप, राइट में भी अप हो रहा है, दोनों डायरेक्शन में हमारा ग्राफ क्या अप जा रहा है, तो दोनों क्या है, सब पॉजिटिव है, तो कोई चेंज नहीं हो रहा डेरिवेटिव के साइन में। तो इसका मतलब ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन हमने लिख लिया। फिर नेक्स्ट हेडिंग क्या आएगा, ये अब हमने पॉइंट्स लिखे हैं। तो अभी मैंने बताया कि पॉइंट ए और पॉइंट बी क्या हो जाएंगे, हमारे पॉइंट कैसे हो जाएंगे, लोकल मिनिमा के हो जाएंगे। सी और डी क्या हो जाएंगे, हमारे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा के हो जाएंगे। और पी क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो इसको नेक्स्ट हेडिंग में हम लिख लेंगे, नेक्स्ट पॉइंट्स में लिख लेंगे। लास्ट हेडिंग हमारा क्या आएगा, एप्लीकेशन आएगा। तो एप्लीकेशन में आपको ये लिखना है क्या है, दिस एक्टिविटी में हेल्प द एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा एंड इन्फ्लेक्शन। तो हम इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके की एक्टिविटी से ग्राफ की हेल्प से लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पॉइंट ढूंढ सकते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। तो इसको आपको नीटली अपनी कॉपीज़ पे लिखना है। एक बार दोबारा से इस एक्टिविटी को आप इसमें देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे हमने यहाँ पे इसको लिखा है। तो अपनी कॉपीज़ पे इसको ध्यान से आप लोग नोट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।